नमस्ते दोस्तों। फसल हरी भरी है फिर भी फल गिर रहे हैं या नीचे से सड़ रहे हैं। कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं की दीवार को मजबूत बनाने वाला बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ये नई पत्तियों, नई जड़ों और फलों के सही विकास में अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम से पौधे की संरचना मजबूत रहती है, कोशिकाएं सही तरह से बनती हैं और फल सब्जियों की गुणवत्ता, वजन और टिकाऊपन बढ़ता है। सरल शब्दों में कहें तो कैल्शियम पौधे को सिर्फ हरा नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाता है। नई पत्तियां बिगड़ रही हैं, ये संकेत मामूली नहीं है। जब पौधे को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता तो सबसे पहले नई बढ़वार प्रभावित होती है। नई पत्तियां छोटी, मुड़ी हुई या किनारों से सूखने लगती हैं और जड़ों की बढ़वार कमजोर हो जाती है। सब्जियों और फलदार पौधों में फल सही तरह से विकसित नहीं हो पाते और कई बार फल गिरने लगते हैं या फल के निचले हिस्से से सड़न शुरू हो जाती है। टमाटर, शिमला मिर्च और तरबूज जैसी फसलों में ये समस्या ज्यादा दिखाई देती है, जबकि मिर्च में ब्लॉसम एंड रॉट अपेक्षाकृत कम मामलों में होता है। कमी के लक्षण ऊपर से क्यों शुरू होते हैं? कैल्शियम पौधे के अंदर एक अचल यानी इम्मोबाइल पोषक तत्व है। एक बार जहां कैल्शियम पहुंच गया वहां से वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसलिए जब मिट्टी से कैल्शियम की आपूर्ति कम हो जाती है तो पौधा पुरानी पत्तियों से कैल्शियम नई पत्तियों को नहीं दे पाता। इसी कारण कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले ऊपर की नई पत्तियों, नई जड़ों और फलों में दिखाई देते हैं। मिट्टी में कैल्शियम होने पर भी कमी क्यों दिखती है? कैल्शियम की कमी सिर्फ खाद की कमी से नहीं होती। अगर मिट्टी का पीएच बहुत कम यानी 5.5 से नीचे या बहुत ज़्यादा यानी 8.5 से ऊपर हो तो कैल्शियम का अवशोषण रुक जाता है। अमोनियम यानी NH4+ आधारित खाद जैसे यूरिया और DAP का ज़्यादा उपयोग, पोटाश और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण होने वाला पोषक तत्वों का विरोध यानी एंटागनिज्म, ज़्यादा नमी या बादलों के कारण ट्रांसपिरेशन कम होना और रेतीली मिट्टी में कैल्शियम का लीचिंग से बह जाना, ये सभी असली कारण हैं जिनसे फसल में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। कैल्शियम देने के बाद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा? यहाँ बोरॉन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैल्शियम और बोरॉन साथ साथ काम करते हैं और बोरॉन कैल्शियम को पौधे के अंदर सही जगह तक पहुंचाने यानी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कई बार कैल्शियम और बोरॉन की कमी एक साथ पाई जाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ कैल्शियम देने से पूरी समस्या ठीक नहीं होती जब तक बोरॉन का संतुलन भी सही ना किया जाए। फल अच्छे दिखते हैं फिर भी नीचे से सड़ क्यों जाते हैं? खेतों में टमाटर की फसल में अक्सर देखा जाता है कि फल ऊपर से ठीक दिखाई देते हैं लेकिन नीचे की तरफ से काले पड़कर सड़ने लगते हैं। इसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। ये कोई रोग नहीं बल्कि कैल्शियम की कमी का स्पष्ट संकेत है। मूंगफली में कैल्शियम की कमी से दाने पूरे नहीं भरते और कई बार अधूरे या खाली रह जाते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी में नई पत्तियां मुड़ जाती हैं और सिर सही तरफ से नहीं बन पाता। सही कैल्शियम से मुनाफा कैसे बढ़ता है? कैल्शियम की कमी फसल की गुणवत्ता, वजन और बाजार भाव तीनों को प्रभावित करती है। कई बार मिट्टी में कैल्शियम मौजूद होता है लेकिन जड़ों की खराब स्थिति, असंतुलित सिंचाई या पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण पौधा उसे सही तरह से नहीं ले पाता। इसलिए संतुलित पानी, स्वस्थ जड़ें, सही पीएच और आवश्यकता अनुसार कैल्शियम और बोरॉन का संतुलित प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही पोषण देने से फल मजबूत बनते हैं, सड़न कम होती है और किसान को बेहतर मुनाफा मिलता है। ये गलतियां ना करें वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। कैल्शियम प्रबंधन में कुछ सावधानियां जरूरी हैं। यूरिया और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का अत्यधिक उपयोग ना करें, ये कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। कैल्शियम नाइट्रेट को DAP या सुपरफॉस्फेट के साथ सीधे ना मिलाएं। स्प्रे हमेशा शाम को करें, दोपहर की धूप में स्प्रे करने से पत्तियां जल सकती हैं। सिर्फ मिट्टी में देने से काम नहीं चलेगा, फोलियर स्प्रे भी जरूरी है। अगला वीडियो किस पोषक तत्व पर चाहिए? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस पोषक तत्व की कमी पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।